एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आती कि जापानीज इंजीनियर्स को ऐसी क्या ब्लेसिंग्स मिली है कि कौन से मोटरसाइकिल के साथ थोड़ा सा मैच होता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और लेट्स से कितने लोग इसको परफेक्टली कैच कर पाते हैं। हेलो फोक्स, क्या हालचाल। मैं हूं मन, आप देख रहे हो मन विद पिस्टन्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं होंडा CB350 RS के बारे में। ये कौन सा कलर है, कंपनी ने कितने कलर इसमें लॉन्च किए हैं, मोटरसाइकिल के अर्गोनॉमिक्स कैसे है, फिट एंड फिनिश कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इंजन का आपको ओवरऑल पावर आउटपुट कैसे मिलता है, स्टेबिलिटी मोटरसाइकिल की कैसी है, ओवरऑल ये कितना रिच फीलिंग हमको देती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो बने रहेगा वीडियो में आखिर तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। वैसे बिफोर गोइंग विद द रिव्यू आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू सो मच एवरी वन ऑफ यू। We have completed first 100 subscribers and I'm pretty happy about it. Thank you so much to every one of you for that. YouTube पे पहली बार कोई इस तरह से रिव्यू करने जा रहा है। मैं एक राइडर पर्सपेक्टिव से आपको मोटरसाइकिल सबसे पहले दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखती है। जब आप बैठोगे यहाँ पे मोटरसाइकिल पे और आप मोटरसाइकिल को ग्रैब करोगे तो पोजीशन तो आपको कंफर्टेबल होने ही वाली है। उसके साथ आपको कुछ इस तरह से व्यू मिलेगा। आपको हाफ टैंक दिखने वाली है, हैंडल बार और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये जो ओवरऑल सेटअप है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है, काफ़ी मॉडर्निश लगता है। बेसिकली ये जो कलर थीम और ड्यूल टोन इन्होंने यूज़ किया है ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न फील करवाएगा। बाकी हैंडल बार आपको यहाँ पे ब्रॉड दिया गया है, ग्रिप्स इसकी काफ़ी अच्छी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात हम लोग डिटेल में आगे वीडियो में करते हैं। द मोमेंट आप मोटरसाइकिल को राइट से देखोगे या लेफ्ट से कह लो, आपको ये समझ में आएगा कि काफ़ी बल्कि मोटरसाइकिल ये बनाई है। इसका जो स्टांस रहेगा ट्रैफिक में वो बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी मैं पेंट की बात करूँ और टैंक की बात करूँ, स्पेसिफिकली 15 लीटर्स का टैंक यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो ये जो पेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है रिबल रेड मेटालिक कलर, जो कॉम्बिनेशन किया गया है ग्रे के साथ। स्टिकरिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की स्टिकरिंग कंपनी ने की है जो अच्छी लग रही है। ओके, RS यहाँ पे स्टिकरिंग में लिखा गया है। सो ये ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर और मरून कलर का ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही क्लासी लग रहा है। अगर आप पेंट को पास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हल्का हल्का यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश कंपनी ने दिया है, जो वाकई में काफ़ी अच्छा फील दे रहा है। ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पे होंडा का ब्रांडिंग लिखा गया है जो क्रोम फिनिश में आ रहा है। इस तरफ भी CB350 RS को क्रोम फिनिश में ही दिया गया है। मिरर भी आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में दिया है कंपनी ने। और एक और चीज़ यहाँ पे क्रोम में है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर वाली रिंग भी आपको क्रोम में दी गई है। तो यहाँ पे डिटेल का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। फ्रंट की तरफ में अगर बताऊँ तो इस तरह से मोटरसाइकिल का व्यू आता है। हेडलाइट काफ़ी बल्कि है, LED सेटअप के साथ आती है। द मोमेंट आप इग्निशन स्टार्ट करोगे तो हेडलाइट के साथ इंडिकेटर्स भी ऑन हो जाते हैं, ऑलवेज ऑन इंडिकेटर्स है। मडगार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डार्क ग्रे कलर में मडगार्ड आ रहा है। ऑल्दो इट इज़ प्लास्टिक बट बहुत ही स्टर्डी क्वालिटी का है। मडगार्ड को होल्ड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने मेटल की फ्रेम यूज़ करी है। बाकी 41 mm का यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमको मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे फोक पे देखोगे तो रबर प्रोटेक्टर दिए गए हैं जो ऑयल सील प्रोटेक्शन के लिए आता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है इस मोटरसाइकिल का क्लासिक और रेट्रो फील को एनहांस करने के लिए कंपनी ने परहैप्स इसको यहाँ पे दिया है। टायर की बात करें तो टायर की विड्थ अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी बड़ी विड्थ है और डिज़ाइन जो टायर का यहाँ पे दिया है वो काफ़ी स्पोर्टी फील हो रहा है। MRF के जैपर टायर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। टायर जो है कम्प्लीटली ट्यूबलेस दिया गया है। प्रोफाइल की बात करूँ तो 190 सेक्शन का प्रोफाइल है। 19 इंचेस के यहाँ पे अलॉय दिए गए हैं। अलॉय आपको ग्रे कलर में दिया गया है, मैच हो रहा है आपके शॉकर्स के साथ, जो मैच हो रहा है आपके हेडलाइट की जो बैक साइड की असेंबली है उसके साथ। एक और मैं आपको डिटेलिंग बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ग्रे कलर में है, आपका हैंडल भी यहाँ पे ग्रे में है और ये वाला जो आपको मडगार्ड होल्डर दिया गया है वो भी ग्रे कलर में है। तो देखिए इस तरह से डिटेलिंग कंपनी करती है। बाकी डिस्क ब्रेक की बात करो तो 310 mm का डिस्क ब्रेक यहाँ पे दिया गया है। निसान का कैलिबर है जो ड्यूल पिस्टन कैलिबर है। अच्छा इसका स्टॉपिंग कैपेसिटी रहेगा। ड्यूल चैनल ABS इस मोटरसाइकिल में दिया है कंपनी ने, जो आपकी राइडिंग क्वालिटी इन्हांस करता है डिफरेंट टेरेंस में। बाकी इंजन बे की तरफ मैं आऊँ और बताऊँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि स्टील की काफ़ी हैवी प्लेट दी गई है इंजन प्रोटेक्टर के लिए। साइलेंसर जो है वो सिंगल टोन में आपको आ रहा है, ग्रे कलर में यहाँ पे साइलेंसर मिल रहा है जो मैट फिनिश देता है। OBD B2 कंप्लाइंट इंजन है। अच्छा ये कैसे देखेंगे OBD B2 कंप्लाइंट है, यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो ये एक सेंसर यहाँ पे दिया है और दूसरा सेंसर यहाँ पे अंदर की तरफ कंपनी ने दिया है।
क्विकली इंजन की स्पेसिफिकेशंस की मैं बात कर लेता हूँ। 348 सीसी का OBD-B2 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन कंपनी ने दिया है। ये जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 21 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे, और जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो 30 न्यूटन मीटर का 3000 RPM पे। तो इसका मतलब ये है जब आपकी मोटरसाइकिल 3000 RPM पे रहेगी तो ऑलरेडी यू विल हैव दैट 30 Nm ऑफ टॉर्क विथ यू। द मोमेंट आप एक्सेलरेट करोगे आपको वो पंच मोटरसाइकिल के स्टार्ट में ही आपको मिलेगा। तो ये एक मज़ा आएगा ट्रैफिक में देखने के लिए कि किस तरह से रिस्पांस देता है। वैसे मैंने रिव्यूज़ देखे और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। वैसे एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आती कि जापानीज़ इंजीनियर्स को ऐसी क्या ब्लेसिंग्स मिली है कि इतना रिफाइंड इंजन वो लोग बना लेते हैं। आई एम रियली वंडरिंग हाउ डू दे डू दैट। वैसे लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, 348 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन है, बट आप इसको चलाओगे तो ज़ीरो वाइब्रेशंस, बिल्कुल वाइब्रेशंस आपको वहाँ पे महसूस ही नहीं होंगे। तो बाकी पावर आउटपुट की बात करें तो इंजन काफ़ी अच्छा यहाँ पे पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। और इंजन बे की भी मैं अगर बात करूँ तो इंजन बे भी काफ़ी सेटल है, काफ़ी अच्छा इंजन बे मिल रहा है। यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग आप देख पाओगे होंडा के बैजिंग के साथ। साइड पैनल की मैं बात करूँ CB350 RS की बैजिंग तो इन्होंने की है, बट यहाँ पे देखिए वेरिएशन किस तरह किया है पैनल में। यहाँ पे डार्क ग्रे मिलेगा आपको, यहाँ पे हल्का सा पियानो फिनिश में मिल रहा है, ऑल दो नीचे की तरफ भी पियानो फिनिश ही आपको मिल रहा है। मल्टी कलर्स में है। तो डिटेलिंग की बात अगर मैं करूँ होंडा के साथ तो दैट्स फैंटास्टिक, आप कुछ ही यहाँ पे नहीं निकाल सकते। और थॉट भी देखिए यहाँ पे कैसे लगा है पीछे की तरफ। अगर आप देखोगे फुट रेस्ट को तो यहाँ पे इन्होंने होल्ड रेस्ट भी दिया हुआ है। अब देखिए आप कोई भी मोटरसाइकिल देख लीजिए, यहाँ पे जो ये पोर्शन नहीं है ना, आप पैर रखने के बाद सीधा सीधा आपका साइलेंसर ही ख़राब हो जाता है। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, पेंट क्वालिटी है, मोटरसाइकिल लाइफ है, इन छोटी छोटी चीज़ों से भी बढ़ती है। आपके मोटरसाइकिल पे साइलेंसर पे ये वाला जो कलर है ये आपका कभी नहीं जाएगा जब आप यहाँ पे फुट रखोगे। नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो ड्यूल शॉक ऑब्जर्व्स दिए गए हैं जो हाइड्रोलिक है। अच्छा यहाँ पे सस्पेंशन मिल रहा है, ट्यूनिंग इनकी काफ़ी अच्छी की गई है। ग्रैब रेल भी आपको ग्रे कलर में मिल रहे हैं और ये रियर फेंडर काफ़ी स्पोर्टी सा दिया गया है। वैसे एक चीज़ मुझे बताना, ये जो रेयर वाला फेंडर है ये कौन से मोटरसाइकिल के साथ थोड़ा सा मैच होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। लेट्स से कितने लोग इसको परफेक्टली कैच कर पाते हैं। बाकी ग्रैब रेल काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हैवी ग्रैब रेल यहाँ पे दिया गया है। टेल लैम्प की तरफ आओ तो LED टेल लैम्प है, होंडा की बैजिंग है, आपको रियर फेंडर भी ग्रे कलर में ही दिया गया है। इंडिकेटर्स जो हैं ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। बाकी पीछे की तरफ से अगर आप देखो तो मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बल्की नज़र आती है। इस कैटेगरी में इतना बड़ा टायर तो इसी मोटरसाइकिल में है मेरे ख्याल से। 150/70 सेक्शन का यहाँ पे टायर हमको दिया है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील पे यहाँ पे ग्रे कलर में अलॉय व्हील आ रहा है। और टायर आप देखिए कितना मैसिव है, कितना ह्यूज टायर है यहाँ पे। तो आपको स्टेबिलिटी जो है इस मोटरसाइकिल के साथ आप 100 के ऊपर भी जा रहे हो तो भी अमेजिंग मिलने वाली है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। 240 mm का यहाँ पे डिस्क कंपनी ने दिया है अलॉन्ग विद द निसन कैलिबर। ये सिंगल पिस्टन कैलिबर है रियर के लिए। बाकी लेफ्ट साइड से मोटरसाइकिल की मैं बात करूँ तो साइड गार्ड यहाँ पे कंपनी ने दिया है। चेन पोर्शन जो है ये कम्प्लीटली ओपन यहाँ पे रखा गया है। इस तरह भी इंजन में काफ़ी सेटल लगता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स कंपनी ने इस इंजन के साथ दिया है। 5 स्पीड गियर बॉक्स होने के बावजूद यहाँ पे आपको 6th गियर की नेसेसिटी फील नहीं होगी। मोटरसाइकिल का जो गियर रेशो है वो काफ़ी अच्छा है। 3000 RPM पे ही आपको पूरा टॉर्क मिल रहा है, तो 6th पे जाते जाते मोटरसाइकिल काफ़ी सेटल हो जाती है। फुट पोजीशनिंग की बात करूँ तो कम्प्लीटली आपको कंफर्टेबल फुट पोजीशनिंग दी है। टो शिफ्टर कम्प्लीटली दिया गया है बिकॉज ये RS को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोर्टी लुक को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लच की मैं बात करूँ तो काफ़ी बटरी स्मूथ क्लच यहाँ पे हमको मिल रहा है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है तो आपको क्लच स्मूथ ही मिलेगा। सीट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। सीट यहाँ पे हमको सिंगल सीट यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा सैडल सीट वाला फील आपको आएगा। राइडर के लिए काफ़ी बड़ी सीट है, पिलियन के लिए भी आपको इनफ स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 लीटर्स के टैंक के साथ मेरे ख्याल से आप ट्रैवल कर सकते हो। 35 का भी अगर एवरेज करें तो 480 के ऊपर ही आप ट्रैवल कर पाओगे। स्विच और स्विच गियर की अगर हम बात करें, स्विच गियर आपको हल्का सा यहाँ पे मैट फिनिश फील आ रहा है। अपर डिपर के साथ यहाँ पे पास का भी बटन उसी में दिया गया है। ये जो 4 बटन यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पे टॉगल करने के लिए है। वैसे ये DLX प्रो मोटरसाइकिल होने की वजह से आपको यहाँ पे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल रही है। फीचर्स के सेक्शन में मैं आपको उस बारे में बता ही दूंगा। हॉर्न की जो बटन है ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ आपको इंडिकेटर दिया गया है। इस तरफ आप आओगे तो यहाँ पे आपको इंजन क्विल स्विच के साथ ही इंटीग्रेट किया है स्टार्टर का बटन, और ये आपका हज़ार्ड का
बटन कंपनी ने दिया है। तो स्टार्ट करके मैं एक बार दिखा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कुछ इस तरह से दिखता है स्टार्ट करने पे। जैसे मैंने बताया था हज़ार्ड का बटन भी कंपनी ने यहाँ पे दिया है। कुछ इस तरह से आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट होने पे फील हमेशा आएगा। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी रेट्रो से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे फील आ रहा है। और एनालॉग प्लस डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आप एनालॉग में यहाँ पे स्पीडोमीटर देख पाओगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। आप कॉल और एसएमएस यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ से पिक नहीं कर पाओगे। इन बटन्स के साथ आप टॉगल कर सकते हो। अगर मैं बटन को प्रेस करूँ तो आप अभी देख पा रही हो स्क्रीन पे यहाँ पे ट्रिप ए है, फिर उसके बाद ट्रिप बी, टोटल आपके कितने किलोमीटर्स हुए वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। फ्यूल टैंक में कितना पेट्रोल है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे रेंज भी हमें मिल रही है, बैटरी वोल्टेज है। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी कंपनी ने दिया है, जो मुझे लगता है काफ़ी प्रॉमिसिंग सी चीज़ होगी इस मोटरसाइकिल के साथ। मैं मिरर की भी बात कर लूँ तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे व्यू मिलेगा। थोड़ा सा छोटा मिरर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, बट इट्स फाइन। मुझे नहीं लगता कोई मेजर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाला है। एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ड्यूल केबल के साथ एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, तो हमेशा आपको ये परफेक्ट आउटपुट देने वाला है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो चलो मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। अभी बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट है मोटरसाइकिल। यार थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट किया तो इसका आरपीएम थोड़ा सा हायर साइड है। तो ऐसा सा मोटरसाइकिल का ग्रंट है। एग्जॉस्ट काफ़ी बेसी है, काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप रोड पे इस मोटरसाइकिल के साथ चलोगे तो यू आर गोना फील लाइक यू आर ड्राइविंग समथिंग विच इज़ रियली क्लासिक एंड यू आर रियली गोना एंजॉय दिस मोटरसाइकिल, आई एम टेलिंग यू गाइस। इसे सीट हाइट की मैं बात करूँ तो 800 mm की सीट हाइट है इस मोटरसाइकिल की। अगर आपकी हाइट 6'5" के आसपास है, 5'6" 5'5" तक भी है, तो भी आप आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हो। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे अपनी एक सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि मेरी हाइट 6.1 के आसपास है, तो क्या मैं इस मोटरसाइकिल को ड्राइव कर सकूंगा, क्या मुझे इस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए? तो हाँ जी बिल्कुल, आप इस मोटरसाइकिल को ले सकते हो। आप पीछे की तरफ होके आराम से बैठ सकते हो। राइडिंग जो इसके डायनामिक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, कोई आपको प्रेशर नहीं आएगा। हल्का सा आपको स्पोर्टी फील होगा मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद, बट कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना बैक प्रॉब्लम आएगी, ना कोई आपके शोल्डर का पेन होगा। ग्राउंड क्लियरेंस है 183 mm का, 180 kg की ओवरऑल मोटरसाइकिल की कार्ब वेट है। ऑल इन ऑल दिस इज द बेस्ट डील आई वुड से, एंड आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट वन थिंग हियर। अगर आपको इस मोटरसाइकिल की टेस्ट ड्राइव लेनी है, मोटरसाइकिल के कलर्स देखने हैं और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप होंडा बिग विंग वाकड़ में आ जाइएगा। यहाँ पे स्टाफ अमेजिंग है, वो लोग आपको इन डेप्थ सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। बाकी इसके अलावा मैं अगर कॉस्टिंग की बात करूँ तो पुणे में 1,71,000 रुपीज़ इसकी ऑन रोड कॉस्ट जाती है। और एक सरप्राइजिंग बात है, वारंटी की बात करूँ तो 10 ईयर्स की यहाँ पे वारंटी होंडा हमको दे रहा है, विच इज़ समथिंग नेक्स्ट लेवल, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप कमेंट में बताइएगा आपको ये कलर कैसे लग रहा है, इस मोटरसाइकिल के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है, आपकी कोई क्वेश्चंस है, तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर दिया था, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आंसर आपको ज़रूर दूंगा। अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूं और आपको अगर कुछ रीजंस दो इस मोटरसाइकिल को खरीदने के, तो उसमें से सबसे पहला रीज़न होगा होंडा की बिल्ड क्वालिटी। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि होंडा किस तरह से बिल्ड क्वालिटी देती है। सेकेंड इज़ इसकी रिलायबिलिटी, मोटरसाइकिल का ओवरऑल कंफर्ट। थर्ड चीज़ बताऊँ तो 350 सीसी का लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, फिर भी यहाँ पे ज़ीरो वाइब्रेशंस है। बहुत ही रिच एक्सपीरियंस आपको होगा जब आप इस मोटरसाइकिल पे चलोगे। तो काफ़ी बल्कि मोटरसाइकिल है, बट आप इसको जब चलाओगे तब आपको काफ़ी लाइट वेट फील होगा, कोई वहाँ पे आपको हैवीनेस फील नहीं होगी। ये भी एक रीज़न है आप इस मोटरसाइकिल के साथ जा सकते हो। तो यही सारी डिटेल्स थी आज के वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मोटरसाइकिल के साथ। मैं हूं मन, आप देख रहे हो मन विद पिस्टन्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फायर द पिस्टन्स, एंजॉय द राइड। थैंक यू।